दोस्तों, अगर आप भी ध्रुव जुरैल और रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चौथे दिन टीम इंडिया ने हारे हुए मुकाबले में अंग्रेजों को पीटकर जैसे ही टेस्ट सीरीज में अपना परचम लहराया तो ऑस्ट्रेलिया तक हमारे नाम की चर्चा होने लगी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने भी भारत के युवा टैलेंट को सलाम भेजा है। तो आखिर रिकी पॉन्टिंग से लेकर सिन वॉटसन, ब्रेटली से लेकर स्टीव स्मिथ और विराट के चहेते दोस्त मैक्सवेल जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने अब क्या कुछ कह डाला भारतीय टीम और भारत के युवा टैलेंट की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए। उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है ध्रुव, गिल और सरफराज में कौन सबसे टैलेंटेड और खतरनाक खिलाड़ी है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, चौथे टेस्ट मैच की चौथी पारी या यूं कहे कि चौथे दिन इंग्लैंड ने लगभग टीम इंडिया का बेड़ा गर्क कर दिया था। 192 रन चेज करते हुए रोहित और यशस्वी ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन फिर जैसे ही 55 रन बनाकर कप्तान पवेलियन लौटे, मानो भारत का पूरा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। हमारी एक शर्मनाक हार हमारे सामने एक हार बनकर खड़ी थी। स्कोर बोर्ड पर केवल 120 रन थे और हमारी आधी टीम पवेलियन में थी। हर एक हिंदुस्तानी का दिल बैठा जा रहा था। यहाँ तक कि सभी ने मान लिया कि हम हार गए हैं, लेकिन किसी ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने कहा था कि कभी भी इंडियन टीम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये बात एक बार फिर साबित हुई। मैदान में मौजूद थे टीम इंडिया के मिनी विराट कोहली बन चुके शुभमन गिल और महज अपना दूसरा ही टेस्ट मैच खेल रहे ध्रुव जुरैल। इंग्लैंड तो उन्हें हल्के में ले रही थी। अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं होगा कि 200 साल की गुलामी का बदला ये दोनों कुछ इंग्लिश टीम से इस तरह पूरा करेंगे। और फिर उन्होंने अपने बल्ले से ऐसा तांडव मचाया कि चुटकियों में न केवल पूरे मैच का पासा पलट गया, बल्कि 72 रनों की मैच विनिंग साझेदारी को निभाकर अंग्रेजों को खून के आंसू रुलाकर रख दिया गया। गिल ने बेहतरीन 52 रन बनाए। इस दरमियान 2 तूफानी छक्के उनके बल्ले से निकले। वहीं पहली पारी में 90 रन बनाकर सभी की आंखों के तारे बने ध्रुव ने इस पारी में भी 2 बेहतरीन चौकों की बदौलत 39 रन बनाए और विनिंग शॉट भी उन्हीं के बल्ले से निकला, जिसके दम पर टीम इंडिया ने केवल मुकाबला अपने नाम कर गए, बल्कि 3-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम पर अंग्रेजों को बेरहमी से कूट दिया। बस फिर क्या था, पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा, क्योंकि हमने अंग्रेजों के घमंड को एक बार फिर पैर तले कुचल दिया। इसके बाद भारत देश खुश है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े बड़े दिग्गज भी हमारी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने कहा 5 वर्ल्ड क्लास प्लेयर टीम से मिसिंग थे। टॉस भी आप हार गए। पहली पारी में इतने बुरे तरीके से आपकी बल्लेबाजी फ्लॉप रही, लेकिन फिर भी जीत आपके कदमों में आ गई। इस टेस्ट सीरीज का पूरा क्रेडिट टीम इंडिया को जाता है। बहुत सारे नए प्लेयर आए और अपने प्रदर्शन के दम पर उन्होंने देश को जीत दिलाई। यह हिंदुस्तान के लिए गर्व का मौका है। जी हाँ, वह खुश तो बेहद थे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेटली ने भी भारतीय टीम को बधाई देते हुए कहा, सीनियर खिलाड़ी से लेकर जूनियर खिलाड़ी हर किसी ने इस मुकाबले में अपना 100% योगदान दिया है। यह देखकर बहुत अच्छा लगा कि टीम इंडिया ने यह सीरीज इतने चमत्कारी तरीके से जीत ली है। गिल और ध्रुव जुरैल ने जिस तरीके से चौथी पारी में बल्लेबाजी की वह काबिल तारीफ था। यशस्वी गिल, सरफराज के बाद अब ध्रुव के रूप में टीम इंडिया को एक ऐसा यंगस्टर मिला है जो भारतीय टीम का बोझ कई सालों तक अपने कंधों पर उठाने वाला है। दोस्तों, देखा आपने, ब्रेटली तो ध्रुव से भी ज्यादा इंप्रेस नजर आए। वहीं उनके अलावा सिन वॉटसन का कहना था कि यह जीत भारतीय टीम की बादशाहत और टेस्ट क्रिकेट में उनके दबदबे का लाइव एग्जाम्पल है। गिल और ध्रुव से बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिली। मुश्किल घड़ी में कैसे उन्होंने हार नहीं मानी, कैसे चौथी पारी में इंग्लैंड की बल्लेबाजी के सामने वह लक्ष्य हासिल कर पाए, एक प्रेरणा की मिसाल है। उनका शांत स्वभाव, उनका टेम्परामेंट टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी हाईलाइट रहा है। उनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन खिलाड़ी विराट के चहेते दोस्त मैक्सवेल ने भी टीम इंडिया को बधाई देते हुए कहा, सभी ने गिल पर इस तरीके से डाउट किया जैसे एक समय विराट कोहली पर किया गया। जब वह स्ट्रगल कर रहे थे तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गिल ने अपने बल्ले से अपनी वापसी का ऐलान कर दिया और वह भी अपने देश को जीत दिलाकर हिंदुस्तान इस जीत का हकदार था। उन्होंने इस पूरी सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया है। अंत में दोस्तों, स्टीव स्मिथ ने भी टीम इंडिया को बधाई देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, स्कोर अब 3-0 हो चुका है। इंडियन टीम ने एक बार फिर दिखाया कि वह प्रेशर सिचुएशन से दोबारा लड़ाई कर मैच को अपने नाम कर सकते हैं। यह उनके खिलाड़ियों के कैरेक्टर और मेंटल स्ट्रेंथ का बेहतरीन उदाहरण है। बहुत बधाई हो टीम, आप यह जीत डिजर्व करते थे। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सभी दिग्गज भारतीय टीम और हमारी युवा खिलाड़ियों से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आए। लेकिन अब आपको क्या लगता है, ध्रुव, गिल, यशस्वी, सरफराज में कौन सबसे बेहतरीन और टैलेंटेड युवा खिलाड़ी है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, हिटमैन के तूफान के आगे चौथे दिन ही चैंपियन बना हिंदुस्तान तो अपनी शर्मनाक हार पर गुस्से से बौखला उठे इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स। एक बार फिर उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया और अब अपनी हार देखकर इंग्लिश कप्तान ने तो टीम इंडिया पर ही बेईमानी के आरोप लगाते हुए जो कुछ कह डाला, उनकी बातें सुनकर आप भी अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे। तो आखिर क्यों बेन स्टोक्स ने टीम इंडिया को बता दिया बेईमान? आखिर गुस्से से आग बबूला बेन स्टोक्स ने क्या कुछ कहा, कैसे उन्होंने अपना ही मजाक बनवा लिया, उसका पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित, अश्विन और कुलदीप में कौन बन सकता है इस मैन ऑफ द मैच का हकदार? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था। जहां हिटमैन के आगे एक बार फिर अंग्रेज अपनी नाक रगड़ने पर मजबूर हुए। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पासा पलटा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई।
गई। ध्रुव जुरैल और कुलदीप के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया की मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों में 5 विकेट तो वहीं कुलदीप ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड को केवल 145 रनों पर समेट दिया और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उनके 55 रनों पर आउट होने के बाद युवा खिलाड़ियों ने बिल्कुल निराश नहीं किया और अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट मैच जीता बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे। बस यही देखकर तो इंग्लिश खेमा हैरान और परेशान है। यहाँ तक कि अब इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स का तो गुस्सा ही फूट पड़ा। वो तो बेहद नाराज थे और अब उन्होंने गुस्से में टीम इंडिया को धमकाते हुए बहुत कुछ कह दिया। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह एक बार फिर टेक्नोलॉजी और खराब पिच का रोना रोते हुए बेन स्टोक्स ने कह दिया, मैं सबसे पहले भारत को जीत की बधाई देना चाहता हूँ। हम भले ही हारे हैं लेकिन हमें काफी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है, हमें ये हार बहुत चुभने वाली है। मैंने पहले ही कहा था अंपायर्स कॉल को हटा दिया जाना चाहिए क्योंकि उससे दोनों टीमों को नुकसान होता है। भारत ने हमारे जितने भी बल्लेबाज आउट किए उनमें से आधे से अधिक अंपायर्स कॉल में आउट हुए हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हमें आसानी से 300 से भी अधिक रन बना लिए होते और टीम इंडिया को हरा चुके होते। लेकिन टेक्नोलॉजी का इतना गलत इस्तेमाल भारतीय टीम ने अपनी हित के लिए किया है कि मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की ये पुरानी आदत है खराब पिच बनाना ताकि हम खेल ना पाए, पर हमने अच्छा खेला। दूसरी तरफ अंपायर भी उनका साथ दे रहे थे। जब भी वो अपील करते हैं अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है। मुझे पता नहीं वो किसके साथ थे। यदि इसी तरीके से भारत को क्रिकेट खेलना है तो अगली बार से हम इंडिया टूर पर नहीं आएंगे, क्योंकि यदि आप ईमानदारी से नहीं खेल सकते हैं तो ऐसा जीत का क्या मतलब। हम भारतीय टीम और बीसीसीआई के रवैये से नाखुश और हैरान भी हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अंपायर्स कॉल को हटा देना चाहिए या नहीं? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, धोनी के घर रांची के मैदान पर एक बार फिर अंग्रेजों के घमंड को टीम इंडिया ने लगभग 3 दिनों के भीतर ही पैरों तले कुचल के रख दिया था। 2 दिनों के बाद तो इंग्लैंड ने सोचा था कि वो आसानी से ये टेस्ट मैच जीत जाएंगे, लेकिन तीसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों ने ऐसा पलटा पासा कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। पहले ध्रुव जुरैल और कुलदीप यादव के बीच 76 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया के मुकाबले में जबरदस्त वापसी करवाई। तो फिर जब तीसरी पारी में इंग्लैंड की टीम भारत को बड़ा लक्ष्य देने उतरी, तब अश्विन और कुलदीप की कातिलाना फिरकी के आगे उनका बल्लेबाजी क्रम तो ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। अश्विन ने एक साथ गुच्छों से 5 विकेट तो वहीं कुलदीप यादव ने 4 विकेट लेकर पूरी की पूरी इंग्लैंड टीम को केवल 145 रनों पर समेटा और चौथी पारी में भारत को महज 192 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे इंग्लैंड डिफेंड करने का मादा रखती थी। लेकिन सलाम है रोहित शर्मा को, जिन्होंने पहले यशस्वी तो फिर साथी बल्लेबाज गिल के साथ मिलकर ऐसा तांडव मचाया कि चौथे दिन के पहले सेशन में ही मुकाबले में टीम इंडिया को चैंपियन बनाकर भारत की जीत का झंडा गाड़ दिया। हिटमैन ने अपनी ऐतिहासिक पारी से इतिहास लिखा, तूफानी अर्धशतक ठोका और खुद भारतीय टीम की यादगार जीत के करता धरता बने। उन्हीं की धाकड़ बल्लेबाजी का नतीजा था कि टीम इंडिया ने न केवल ये टेस्ट बल्लेबाज जीत बल्कि 3-1 से इस टेस्ट सीरीज को भी अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो मानो पूरी दुनिया में रोहित और टीम इंडिया के ही चर्चे होने लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बार फिर इंग्लिश दिग्गजों के आंसू हमें देखने को मिले। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम ने कहा कि मुझे और भी किसी चीज से परेशानी नहीं है, लेकिन अंपायर्स कॉल को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। यदि अंपायर भारत का साथ नहीं देते तो हम ये मैच जरूर जीतते, लेकिन टीम इंडिया को भी दाद देनी पड़ेगी। ध्रुव ने अच्छी परफॉर्मेंस के बाद अश्विन और कुलदीप ने पूरी तरीके से हमें आउटसाइड कर दिया और अंत में जब हमें विकेट लेने थे तब रोहित ने एक कप्तान के तौर पर बखूबी बल्लेबाजी की। हम इसमें से काफी कुछ सीख कर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हार हमें काफी चुभने वाली है। तो केवल वही नहीं, इंग्लैंड के दूसरे दिग्गज केविन पीटरसन का कहना है कि वेल डन टीम इंडिया, भले ही इस मुकाबले में कितनी भी बेईमानी हुई हो, कितनी दफा अंपायर ने आपका साथ दिया हो, लेकिन अब तो हम कुछ भी बोले कोई भी भरोसा नहीं करेगा। यदि इतना ज्यादा गलत चीजें आपके साथ हुई तो यदि शायद मैच एक्साइटिंग हो जाता। हालांकि हमने जहां सोचा था हम आसानी से मैच जीत जाएंगे तो आपने हमें गलत साबित किया और पूरी तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया। आपको इसके लिए श्रेय देना तो बनता है। आपने दिखाया कि असली टेस्ट क्रिकेट किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके बयानों से साफ तौर पर दिख रहा था कि वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और ऐसे में अब उन्हें मुंह तोड़ जवाब देते हुए खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने कहा कि टीम इंडिया को सैल्यूट
एक दिन में ही उन्होंने मैच खत्म कर दिया। युवा खिलाड़ी से लेकर सीनियर खिलाड़ियों का इस जीत में अहम योगदान है। आप सभी को इसके लिए ढेर सारी बधाई। रोहित ने बेहतरीन तरीके से टीम को फ्रंट में लीड किया। ध्रुव का योगदान हम भूल नहीं सकते। कुलदीप और अश्विन ने हमारी वापसी करवाई। ये पूरी तरीके से असली टेस्ट क्रिकेट का लाजवाब प्रदर्शन है। उनके अलावा पाकिस्तान तक टीम इंडिया की जीत का डंका बज उठा है, जहां पर शोएब अख्तर ने कहा कि सलाम सलाम सलाम, टीम इंडिया को सलाम। उनके जैसा टैलेंट ना किसी के पास है और ना ही किसी के पास होगा। ध्रुव जुरैल, रोहित, अश्विन, कुलदीप, जडेजा, यशस्वी, किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। आप सब कमाल के थे। आपको इस मैच और जीत की ढेर सारी बधाइयां। ये मैच देखकर मजा आ गया। तो केवल इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पोंटिंग का कहना है कि सीरीज जीत पर ढेर सारी बधाई टीम इंडिया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिखाया कि क्यों उन्हें हराना नामुमकिन से भी मुश्किल माना जाता है। इंग्लैंड ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्हें लगा था कि वो जीत गए हैं। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने पहले ही कहा था भारत को नहीं हरा सकते। जब तक जीत आपके हक में आना जाए तब तक आप कुछ भी मत सोचिए, क्योंकि अपने घर में टीम इंडिया पिछले 10 सालों से हारी नहीं है, तो आप उन्हें कैसे हराएंगे। वेल डन इंडियन बॉयज।